हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज फ्रेंड्स जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ वो बहुत ही आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कैरेटिन की आजकल सबको डिमांड रहती है। बिकॉज हमारे बालों में जो पोल्यूशन की वजह से स्प्लिट एंड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा धूप में या सन रे से हमारे बाल जो है टूट फूट जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, या हमारे नेचुरली ही बाल इतने ड्राई होते हैं कि हम स्पा कर करके थक जाते हैं तो भी हमारे बालों में वो शाइनिंग नहीं रहती। तो कैरेटिन इसी समस्या का समाधान है। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको कैरेटिन करना बताएंगे, और कैरेटिन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और कैरेटिन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम आपको बताएंगे, और कैरेटिन करने के बाद हमें किन किन बातों को फॉलो करना है ताकि हमारी कैरेटिन जो है वो ज़्यादा समय तक चल सके। इन सब बातों को आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये आप जो बाल देख रहे हो मेरे क्लाइंट के बाल हैं, डैमेज हेयर हैं लेकिन वर्जिन है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इनके बाल वर्जिन है। इन्होंने अभी तक अपने बालों में किसी भी तरह की हीना या कलर को अप्लाई नहीं किया है। बहुत टाइम पहले इन्होंने अपने बालों में हाईलाइट कराई थी, वो भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बाल जो है काफ़ी फ्रीजी है और थिन हेयर है। तो थिन हेयर हो या वर्जिन हेयर हो, उनमें हमारी कैरेटिन का जो इफेक्ट है वो नॉर्मल हेयर की मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो अभी आप ये अब की पिक्चर देख लो, और जब हम कैरेटिन कर लेंगे उसके बाद जो बालों में एक रिमार्केबल चेंज आएगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जिस जिस मटेरियल की हमें ज़रूरत है मैं उससे आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले आप फ्रेंड्स बाउल में देख रहे हो, ये फाइन हेयर्स के लिए हमने ये शैम्पू लेना है, और शैम्पू में थोड़ा सा हमने जो है पानी को मिक्स कर लिया है। ये शैम्पू जो है ये लॉरियल का। तो हमने कैरेटिन स्टार्ट करने से पहले बालों में शैम्पू करना है, और शैम्पू लगाकर हमने इनको 5 मिनट के लिए वेट करनी है, और उसके बाद ही हमने बालों को वॉश करना है। बस कैरेटिन क्रीम है प्रोटेक्ट, अच्छी ब्रांडेड क्रीम है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। टेल कॉम्ब है, ब्रश है, और ये हमारे पास सिल्वर फॉयल है। सिल्वर फॉयल ना हो तो आप रैपिंग करने के लिए प्लास्टिक के जो शीट होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट हमने अपने बालों में थोड़ी सी हीट क्रिएट करनी होती है, उसी के लिए ही हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने बालों में शैम्पू को अप्लाई करना है, और बालों को हल्का सा पानी का स्प्रे करके गीला करते हैं। तो देखिए बालों में कैसे हमने शैम्पू को अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद जैसे हम स्पा करने के बाद थोड़ी सी मसाज करते हैं, ऐसे ही हमने जो है पूरी स्कैल्प पे जो है शैम्पू की मसाज करनी है। तो शैम्पू को हमने अप्लाई कर लिया है, उसके बाद हमने 5 मिनट तक वेट करनी है और बालों को अच्छे से वॉश करते हैं। अब बालों को हमने 100% तक सुखाना है। बालों में ठंडा गरम दोनों तरह से ड्रायर करना है। तो हमारे ड्रायर में ये दोनों ऑप्शन है। बालों को रूट से लेके सिरे तक बिल्कुल 90% 99% जो है ड्राई कर देना है। ड्राई बालों में ही कैरेटिन क्रीम की एप्लीकेशन होती है। बालों में हमारा ब्लो ड्राई कंप्लीट हुआ। अब हमने बालों में अच्छे से कॉम्बिंग करनी है और अपनी कैरेटिन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात ये है, अब यही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट को फेस मास्क लगवा देना है, क्योंकि जो इसकी स्मेल है काफ़ी इरिटेट करने वाली होती है, काफ़ी तीखी होती है। और को टच नहीं करना, मास्क लगा के रखना है, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, और अपना एसी जो है बंद कर देना है, खिड़की खोल देनी है, और एग्जॉस्ट फैन को चालू रखना है। इन सब बातों को फॉलो करने के बाद ही हमने अपने बालों में कैरेटिन जो है करनी है। हमने अपने बालों में हल्की सी कैरेटिन क्रीम अप्लाई करनी है, और उसके बाद बालों में अच्छे से जो है मसाज करनी है 5-6 बार, ताकि एक एक बाल में जो है हमारी कैरेटिन क्रीम जो है लग जाए। और उसके बाद बालों में कम से कम 3-4 बार जो है कॉम्बिंग करनी है। पूरे बालों में ये प्रोसेस करने में हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक का समय लगता है। तो आप देख रहे हो कितनी क्वांटिटी हमने लगाई है, इतनी ही बहुत है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, हमारे बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव सी शील्ड बनाने का काम करती है। फ्रेंड्स जिसके बालों में कैरेटिन की कमी हो जाती है तो ये हमें आर्टिफिशियल कैरेटिन जो है देती है। ये हमारे फर्स्ट लेयर पे, बालों की फर्स्ट लेयर पे काम करती है।
हमारे बालों के जो ऊपर की लेयर है जब वो दो पार्ट हो जाती है या दो मुँहे बाल हो जाते हैं या स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, तो उन बालों के ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। बोलिए हो गई हमारी। Еще कलर ना एक इंच। बस। तो फ्रेंड्स ये कैरेटिन भी मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं, मास्टर पार्थ, फेस दिखाओ। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। फ्रेंड्स अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हम कैरेटिन क्यों कराते हैं। करने के लिए हमने अपने बालों में कैरेटिन ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा हमें थोड़ा फ्रेंड्स खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। जो प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं उनको हमने जो है लेना होता है। और कैरेटिन कराने के बाद भी हमने अपने बालों में काफ़ी केयर करनी पड़ती है। जैसे सबसे बढ़िया जो है हेयर पैक एलोवेरा जेल का होता है। आप एलोवेरा जेल जो है अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कैरेटिन के बाद हमने स्पा नहीं लेना। कम से कम 3 मंथ्स तक हमें स्पा लेने की जरूरत नहीं होती है। आप कोई भी माइल्ड सा क्या कहते हैं ऑयल यूज़ कर सकते हो, बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हो, और कोई भी हेयर पैक यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके बालों में जो शाइन है वो बरकरार रहे। और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किस बात का रखना है कि हमने जो शैम्पू है वो माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है, जिसमें सोडियम सल्फेट ना हो, जो हमारे बालों की ऊपरी लेयर को प्रोटेक्ट करे। क्योंकि अगर हमने नॉर्मल शैम्पू कर लिया तो हमारी कैरेटिन जो है वो ज़्यादा नहीं चलती। कैरेटिन का फ्रेंड्स प्रॉपर जो टाइम होता है 3 to 4 मंथ होता है, लेकिन अगर किसी के बाल वर्जिन हैं तो हम उसको तक भी जो है स्टेबल रह सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपके बालों की क्वालिटी क्या है, आपके बालों की ग्रोथ कैसी है, आपके बाल वर्जिन है या केमिकल वर्क से जो है काफ़ी बालों में टूट फूट हो चुकी है। उसी के हिसाब से हमारे बालों में जो है रिजल्ट आता है और उसी हिसाब से हमारी कैरेटिन ट्रीटमेंट जो है वो चलती है। तो एक कैरेटिन ट्रीटमेंट सब बालों पे अलग अलग रिजल्ट देती है। कई बार क्लाइंट के मन में ये भ्रम होता है कि कैरेटिन कराने से हमारे बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बालों में जो स्ट्रेटनिंग है वो 20 to 30% ही रहती है। हाँ, बाकी बालों में शाइनिंग आ जाती है, बाल फ्लोलेस हो जाते हैं और बाल अच्छे से जो है शाइन करते हैं। मैम बालों में केराटिन ट्रीटमेंट कितने टाइम बाद कराना चाहिए? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारी क्लाइंट पूछ रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम कैरेटिन मैंने कराई है तो उसके बाद मुझे कैरेटिन जो है दोबारा कब करानी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो केमिकल वर्क होता है, अगर सच बोले तो हमारा जो पार्लर है वो चल ही नहीं पाएगा। सच बोले तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बाल हैं बिल्कुल नेचुरल वे में रहें, हम इनको नेचुरल जो है ट्रीटमेंट दें। लेकिन चूंकि आजकल ऑफिस गोइंग लड़कियां होती हैं या उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो घर में बैठ के जो है अपने बालों की केयर कर सकें, तो इसलिए ट्रीटमेंट कराती हैं। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर आपने बालों में दोबारा भी ट्रीटमेंट कराना है तो कम से कम आपको जो है 6 to 7 मंथ तक वेट करनी चाहिए। उसके बाद ही आप जो है दोबारा जो है कैरेटिन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ये केमिकल है। केमिकल जो है अगर आप हर 4 to 5 मंथ के बाद आप कैरेटिन कराओगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो रूट्स हैं वो तो हमारे ठीक रहते हैं, लेकिन जो हमारे सिरे हैं एंड में कहीं जाके बार बार कैरेटिन कराने से बिल्कुल स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने कैरेटिन करा लिया है उसके बाद अगर आप हर्बल होम रेमेडीज़ यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है जो प्रॉब्लम आपकी है वो दूर हो जाती है। लेकिन आप बीच बीच में जो है कैरेटिन करा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। मैम ये केराटिन और स्मूथनिंग में क्या फ़र्क होता है? कैरेटिन और स्मूथनिंग
मोस्टली क्या होता है कि लोगों को ये डाउट होता है कि केराटिन कराने से भी बाल जो है हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं और स्मूदनिंग कराने से भी हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों में सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि केराटिन में हम एक ही प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और ये प्रोटीन थेरेपी है। ये एक तरह से ट्रीटमेंट है बालों की, यानी कि जो आपके बालों में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, लेकिन ये हमारे बालों की फर्स्ट लेयर तक ही जाता है, तो इसलिए हमारे बालों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जो हम स्मूथनिंग करते हैं या स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उसमें हम 2 केमिकल यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है और उसके बाद जो है न्यूट्रलाइज़र यूज़ करते हैं। जो न्यूट्रलाइज़र होता है वो हमारी सेकेंड लेयर तक जाके हमारे बालों को बॉन्ड जैसे फ्री कर देता है। तो कहीं ना कहीं केराटिन जो है फिर भी सेफ़ है। केराटिन सेफ है क्योंकि ये हमारी बालों की फर्स्ट लेयर तक ही जो है काम करती है, लेकिन जो स्मूथनिंग है वो जो है बालों की सेकंड लेयर तक जाकर काम करती है। तो स्मूथनिंग में ये फ़र्क होता है कि केराटिन में बालों में स्ट्रेट नहीं होते बाल, लेकिन बाल फ्लोलेस हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है, सिल्की सिल्की हो जाते हैं। स्मूथनिंग में उल्टा आपको केराटिन कराना पड़ता है, लेकिन केराटिन के बाद आपको स्ट्रेटनिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपका केराटिन का ये जो टाइम है अगर ओवर हो जाता है तो उसके बाद आप चाहो तो बालों में जो है स्ट्रेटनिंग करा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके केराटिन हो रखे हैं तो आपको 5 to 6 मंथ तक कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप शैम्पू का ध्यान रखो और कोई भी हेयर पैक यूज़ कर सकते हो, और जो ऑयल है हमने बेबी ऑयल यूज़ करना है, और वो भी हमने सिरों में नहीं लगाना, सिर्फ आप रूट्स में लगाओ ऑयल। ध्यान रखो ना, जो आपने ऑयल लगाना है वो आपने बालों के ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ हमने अपने रूट्स को मसाज देनी है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमारी लास्ट लेयर है, उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे हमने सेफली जो है 1 इंच छोड़ के स्किन से दूर बालों में अच्छे से एप्लीकेशन कर ली है, अच्छे से पहले मसाज की है, उसके बाद कॉम से जो है कॉम्बिंग की है। तो पूरा इसको अप्लाई करने में हमें कम से कम 32 मिनट्स लगे हैं। अब हमने बालों को अच्छे से जो है रैप कर लेना है ताकि थोड़ी सी हीट जो है क्रिएट हो सके। को रैप किए हुए हमें 25 मिनट हो गया। अब हम अपने बालों को जो है ओपन करते हैं और ये सिल्वर फॉयल को हटाते हैं। अब बालों में हम चलाएंगे ब्लो ड्राई। बालों को प्रॉपर जो है हमने ड्राई करना है और उसके बाद छोटे छोटे पार्टीशन लेते हुए हमने बालों में प्रेसिंग मशीन से जो है बालों को स्ट्रेट करना है। बालों में जब हम ब्लो ड्राई करते हैं तो फ्रेंड्स जो केराटिन है इसकी जो खुशबू है या अरोमा है, स्मेल है, वो चारों तरफ से एकदम जो है फैल जाती है। तो कई बार ये हमारी थोड़ी सी इरिटेशन पैदा करती है, तो हमारी आंखों में भी थोड़ी जलन हो सकती है और नोज के रास्ते से जैसे हमारे गले में भी खराश हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मास्क जो है हमेशा पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जो है डाल के ही रखना चाहिए। तो कईयों को जुकाम भी हो जाता है। आंखों में हो रही है प्रॉब्लम? हो जाए है थोड़ी थोड़ी। हाँ देखिए हमारी क्लाइंट की आंखें थोड़ी सी देखो रेडिश टोन उसमें आ गई है। तो हम तो ये कहते हैं कि जब भी हम ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो अपनी आंखों को और अपने नोज को जो है बचा के रखना चाहिए। लेकिन ये है कि जब हमारे फ्रेंड्स जो हमने केराटिन क्रीम लगाई थी ड्राई होने के बाद जो है ये देखो ऐसे हवा में उड़ती है, तभी हमें थोड़ी सी इरिटेशन होती है। प्रेसिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। हमने टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। टेम्परेचर जो है जैसे वर्जिन हेयर है तो 140 to 150 होने चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं या करली हैं तो आप अपने टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी जो प्रेसिंग मशीन है उसमें टेम्परेचर नहीं है तो जैसे आपकी प्रेसिंग मशीन है आप उसको वैसे ही यूज़ कर सकते हो। और एक ही जगह पर हमने कम से कम 4 या 5 बार जो है प्रेसिंग करनी है, जब तक कि हमें लगे ना कि हमारे बाल अच्छे से जो है
प्रेसिंग हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, बालों में ना प्रेसिंग करने के बाद हल्की हल्की शाइनिंग आनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि जो हमने केराटिन क्रीम लगाई है उसकी लैमिनेशन है या कोटिंग है बड़े अच्छे से हो रही है। जितनी अच्छे से हम प्रेसिंग करेंगे उतनी ही अच्छे से हमारी जो है कोटिंग होगी। और ये देखो थोड़ा सा अगर धुआं निकल रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो क्रीम है अंदर की तरफ, तो दोनों लेयर्स में अंतर देखिए, शाइनिंग का आपको क्लियर नजर आएगा। यही हमारी केराटिन ट्रीटमेंट है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको केराटिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स देना और अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। घर बैठे बैठे भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आप थोड़ी थोड़ी जो भी मैंने प्रिकॉशन बताई है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए आप करते हो तो ईजिली जो है आप घर में केराटिन कर सकते हो। हमने छोटा छोटा पार्ट लेते हुए बालों में बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है, तभी हमारा जो केराटिन का रिजल्ट है प्रॉपर आएगा। प्रेसिंग के टाइम हमने बिल्कुल भी टाइम की कंजूसी नहीं करनी है और बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है। बहुत ही फाइन प्रेसिंग करनी है, पतली पतली लेयर लेते हुए प्रेसिंग करनी है। और एक जगह पर कम से कम हमने 5 या 6 बार प्रेसिंग मशीन को जो है अप्लाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, शाइनिंग आपको क्लियर नजर आएगी। अब नेक्स्ट लेयर लेते हैं। ये देख कितना धुआं निकल रहा है। बाल छूटेंगे सब। नहीं नहीं, बाल जलते नहीं है। ये बालों में जितना मॉइस्चर होता है ना वो निकल रहा होता है। तो ये धुआं देख के डरना नहीं है, ना क्लाइंट ने ना हमारे स्टूडेंट ने। तो फ्रेंड्स, प्रेसिंग हमारी कंप्लीट हुई। आज का सेशन बस यहीं तक, पर आपने विदा नहीं होना, हमारे वीडियो के साथ बने रहना है। और अब हम बुलाएंगे अपने क्लाइंट को परसों। तो ये देखिए, मैंने स्टार्ट किया था वीडियो तब बालों की कंडीशन और थी, और अब जो है हमारा मिड सेशन हो गया है। तो हमारे बालों की कंडीशन देखिए, कितने बाल सॉफ्ट हो गए हैं और सिल्की हो गए हैं। अभी हमें नहीं, और परसों इनका क्या रिजल्ट आता है वो भी हम आपके साथ जो है शेयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन बाद हमारे क्लाइंट जो है फिर हमारे पास वापस आए हैं और इनके बालों की कंडीशन देखिए, एज सच बाल जो है स्ट्रेट पड़े हुए हैं। तो आज का जो हम बकाया ट्रीटमेंट जो शुरू करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने बालों में सेक्शनिंग करके और प्रेसिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल, तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रेसिंग करनी है हमने। बालों में प्रेसिंग कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं हेयर वॉश की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, बालों में हमने 2 बार शैम्पू करके 2-2, 3-3 मिनट का स्टे दिया। उसके बाद हमने बालों में कंडीशनर किया। तो बालों में जो हमने शैम्पू किया है, माइल्ड शैम्पू यूज किया है, सल्फेट फ्री। अब इसके बाद बालों में हल्का सा ड्रायर करेंगे। अब बालों में अप्लाई कर रहे हैं हेयर सीरम। पूरे बालों में कम से कम 5-6 ड्रॉप जो है हेयर सीरम लगाना है, दोनों हाथों पे अच्छे से।